राजस्व पटवारी संघ के सदस्य छत्तीसगढ़ इकाई रायगढ़ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र को एडिशनल कलेक्टर रायगढ़ को सौंपकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। गौरतलब है कि दिनांक 8/4/2023 को राजस्व पटवारी संघ की बैठक जिला मुख्यालय रायगढ़ में आहूत की गई थी। मामला रायगढ़ शहर से सटे हुए संगीत राय गांव का है, जहां पर धूपचंद यादव का दावा है कि उसकी रजिस्ट्री की ज़मीन है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरन उसको परेशान किया जा रहा है और पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशीष यादव पर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उनका कहना यह भी है कि जब वो अपनी भूमि पर निर्माण कर रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा उनके निर्माणाधीन दीवार को भी तोड़ दिया गया है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जूट मिल थाने में भी की है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। धूपचंद यादव भूस्वामी युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल का कहना है कि युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशीष यादव ने बीते दिनों अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिकायत की जांच किए बगैर प्रतिवेदन में निजी भूमि पर निर्माण हो रहा है, ऐसा उल्लेख किया गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार द्वारा बिना प्रमाण के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पैसे की मांग की है। अगर ऐसा होता तो वह इस बात को सिद्ध करें। फिलहाल एसडीएम द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आशीष जायसवाल युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, इस संबंध में जब एसडीएम गगन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संगीत राय में निर्माण को लेकर एक शिकायत तहसील कार्यालय को प्राप्त हुई थी। उस पर कार्यवाही करते हुए निर्माण को रुकवाया गया था, परंतु जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण निजी भूमि पर हो रहा है, जिसका जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, लेकिन इससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अभी दोनों पक्ष के साथ चर्चा की गई है। मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा कि निर्माण निजी भूमि पर हो रहा है या नजूल जमीन पर। अगर निर्माण कार्य नजूल जमीन पर हो रहा होगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गगन शर्मा, एसडीएम रायगढ़। अभी फिलहाल एडिशनल कलेक्टर मैम के यहाँ गए थे 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए, जिसमें पहला तो यह है कि हम पटवारियों का जिले में जितने भी पदस्थ हैं सबका ग्रेडेशन सूची तैयार की जाए। कौन कब से पदस्थ है, किसकी नौकरी कितने साल हो गई, एक मतलब सीनियर जूनियर के आधार पर लिस्ट जारी करने के लिए। और दूसरा मांग था, ये हमारे एक पटवारी साथी हैं घरघोड़ा में पदस्थ हैं राम सिंह चौधरी, तो उनको क्या है पिछले मतलब 15 महीना से ऑफिस अटैच कर दिए हैं, तहसील कार्यालय घरघोड़ा में संलग्न कर दिए हैं और उनको पिछले 4 माह से वेतन भी नहीं मिला है। तो उनको चूँकि पटवारी फील्ड का कर्मचारी है तो उनको ऑफिस अटैच करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनको मतलब हल्का ही पोस्टिंग कर दिया जाए। तीसरा मांग था लैलूंगा। लैलूंगा में हमारे पटवारी साथी की संख्या वैसे भी कम है और वहाँ बंदोबस्त वाला काम चल रहा है। 1 गाँव को 2 गाँव 3 गाँव बनाने वाला काम। तो ये क्या है बंदोबस्त काम के लिए एक अलग से टीम की आवश्यकता है। तो वैसे भी पटवारियों के पास रूटीन के काम ही बहुत अधिक रहता है। आय जाति निवास से लेकर फौती नामांतरण, बँटवारा, किसान किताब और किसान का चौहद्दी यूँ-त्यों दुनिया भर के काम हमारे पास रूटीन का आर्थिक सामाजिक जनगणना यूँ-त्यों सब प्रकार का काम रूटीन का काम ही चलते रहता है। उसके अलावा यदि इस तरह से बंदोबस्त वाला काम देंगे तो काम की अधिकता से त्रुटि होने की भी संभावना बनी रहेगी। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए ताकि काम शुद्धता के साथ हो, कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए इसके लिए आए थे कि एक अलग से वहाँ बंदोबस्त टीम गठित कर दी जाए करके। और एक और महत्वपूर्ण मांग जो एक तरह से हमारा शोषण भी होता है उसमें, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस होता है, सड़क दुर्घटना हो गई, तो शासन से एक मतलब उसमें ये है कि तात्कालिक रूप से 25,000 रुपए पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाए। तो जनरली होता क्या है हमारे पटवारी साथियों को 25,000 को व्यवस्था करने के लिए बोला जाता है। तो ये एक तरह से हमारा शोषण ही है, भले ही वो बाद में मिल जाता है ये दूसरी बात है, पर क्या उसके लिए पटवारी ही ज़िम्मेदार है? तो ये मतलब 25,000 की जो राशि है ये पटवारियों से ना दिलवाया जाए, चाहे इसका किसी भी तरीके से इंतजाम हो। और एक माँग और था पासबुक, सर्विस बुक, समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति इस तरह की जो समस्याएँ हैं पटवारियों का, जैसे मेडिकल बिल वगैरह, ये सब बहुत सारे पटवारी साथियों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसका भी निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि इन सब समस्याओं के निराकरण होने पर जो है अपने पटवारी साथी फ्री माइंड से मतलब फील्ड में काम कर सकें। इससे एक जो मानसिक परेशानी बनी रहती है वो दूर हो सके। अभी फिलहाल तो एडिशनल कलेक्टर मैम यही बोली हैं कि इसके लिए नोट शीट पुट अप करते हैं और इसका जितना जल्दी हो सके निराकरण करेंगे, ऐसा इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है।
मांग पूरी नहीं होने पर अब कुछ समय बाद फिर आएंगे दोबारा, रिमाइंड कराकर उसके बाद फिर अल्टीमेटम देंगे, और नहीं होने की स्थिति में वैसे भी हमारा प्रांत पार्टी तो एक दिवसीय शासन के खिलाफ जा ही रही है। 24 तारीख को, आगामी 24 अप्रैल को सोमवार को रायपुर में धरना प्रदर्शन हो ही रहा है।